हेलो फ्रेंड्स। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स काम आते हैं उन ऑपरेटर्स के बारे में, उनका प्रेसिडेंस और उनकी एसोसिएटिविटी ये क्या होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स काम आते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से लेकर और हायर लेवल के भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम क्योंकि सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम में हर स्टेटमेंट के अंदर लगभग कई ऑपरेटर्स काम आते हैं, और जो हम इक्वेशंस के स्टेटमेंट्स लिखते हैं वहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे काम आता है। कहीं प्लस का साइन है, कहीं माइनस है। तो ये जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हम जब एक स्टेटमेंट में लिखते हैं या प्रोग्राम में लिखते हैं तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उनमें से पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ऑपरेटर नहीं होगा। यदि ये डिसाइडेड नहीं है तो फिर प्रोग्राम में एरर सम रिजल्ट्स आएंगे, सही रिजल्ट्स नहीं आ सकते। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए इसमें आप एक बार देखें। देखिए, एक छोटा उदाहरण है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 100 - 2 × 30। अब अगर मान लीजिए हम इसमें 100 में से 2 × 30 को माइनस करते हैं, दैट मीन्स 60, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 40। क्योंकि हमें ध्यान है कि मल्टीप्लाई हमने पहले किया है तो 40 रिजल्ट आ गया। लेकिन मान लीजिए अगर माइनस पहले होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 100 - 2 दैट इज 98 × 30। तो ये तो रिजल्ट गलत हो गया। इसका मतलब माइनस और मल्टीप्लाई, ये जो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का इस एक लाइन के अंदर, इस एक स्टेटमेंट में, एक तरह से जो ये एक हमने एक जो एग्जाम्पल लिया है, इस एक ही लाइन के अंदर ये दो ऑपरेटर्स हैं, एक माइनस का साइन है, एक मल्टीप्लाई का साइन है। अब जब तक ये पहले से डिसाइडेड नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, तो रिजल्ट दो प्रकार के आ सकते हैं। इसलिए हमें भी नहीं पता होगा कि रिजल्ट कौन सा है, और रिजल्ट में गलती भी हो सकती है। इसलिए ये ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस डिसाइड होता है। ऑपरेटर का प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा किसी एक्सप्रेशन में। जैसे एक अगर एक एक्सप्रेशन है तो एक एक्सप्रेशन ऑपरेटर प्रेसिडेंस की एक बार डेफिनेशन वापस सुन लें। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को काम में लेकर हम ये तय करते हैं कि किसी एक एक्सप्रेशन में यदि एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं तो पहले कौन सा ऑपरेटर इवेलुएट होगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस which operator is evaluated first when an expression has more than one operators। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि जब हम एक से ज्यादा ऑपरेटर्स को एक एक्सप्रेशन में काम में लेते हैं, और मान लीजिए जो ऑपरेटर्स हम काम में ले रहे हैं वो एक ही एक्सप्रेशन के अंदर काम आ रहे हैं, तो जब हम एक एक्सप्रेशन में और खासकर एक ही लेवल के दो ऑपरेटर काम में लें, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का साइन और डिवीजन का साइन, इन दोनों की वरीयता, इन दोनों का प्रेसिडेंस ये सेम है। ये देखिए, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस और माइनस के साइन यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, उन दोनों का प्रेसिडेंस भी सेम है। तो जब हम एक ही प्रेसिडेंस के, सेम प्रेसिडेंस यानी समान वरीयता के एक से ज्यादा ऑपरेटर को यदि एक एक्सप्रेशन में काम में लेते हैं तो फिर एक प्रश्न खड़ा होगा कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर अब पहले एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि दोनों की वरीयता समान है, दोनों का लेवल एक जैसा है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। तो फिर एक एक्सप्रेशन में यदि एक से ज्यादा ऐसे ऑपरेटर हैं कि जिनका प्रेसिडेंस सेम हो, जिनकी वरीयता समान हो, तो फिर उनमें से कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, इसको तय करते हैं हम एसोसिएटिविटी इन सी के द्वारा। एसोसिएटिविटी इन सी, तो हम कुछ जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, उनमें लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है। जैसे कि ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हैं,
इनके अंदर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, लेफ्ट टू राइट इन ऑपरेटर्स में। तो होता यह है कि एक ही एक्सप्रेशन में यदि एक प्रेसिडेंस के, एक वरीयता के एक से ज़्यादा ऑपरेटर हैं, तो पहले लेफ्ट वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद राइट वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है। जैसे इस उदाहरण में यदि 5 गुणा 2 भाग 10 लिखा है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 10, तो अब मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों सेम लेवल के, सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं। तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का सिद्धांत काम में लेते हुए सबसे पहले जो लेफ्ट के का ऑपरेटर है वो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये पहले एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद डिवाइड, ये दैट इज 10 डिवाइड 10 ये बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 20 और डिवाइडेड बाई जो 10 था। इस तरह से यदि मान लीजिए 20 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखा है, तो इसमें भी वही लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी आएगी। तो इसमें पहले डिवाइड वाला जो साइन है ये एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद ये जो शेष है दूसरा जो साइन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये कहलाता है एसोसिएटिविटी इन सी। अब हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को देखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जाना कि एक ही सी प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज में हम एक से ज़्यादा अनेक प्रकार के ऑपरेटर काम में लेते हैं। तो जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर किसी एक एक्सप्रेशन में ही काम आते हैं, तो पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और बाद में कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, ये तो तय होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस द्वारा। ऑपरेटर्स की वरीयता, प्रेसिडेंस का मतलब होता है वरीयता। तो पहले कौन सा ऑपरेटर होगा, बाद में कौन सा ऑपरेटर होगा। लेकिन जो ऑपरेटर्स हैं इनके भी समूह हैं। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो एक जैसा काम करेंगे, यानी जैसे मान लीजिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब है प्लस, यानी सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये चारों ऑपरेटर्स एक लेवल के ऑपरेटर हैं। तो अगर ऐसा हो कि एक एक्सप्रेशन में एक ही वरीयता के एक से ज़्यादा ऑपरेटर हों, तो फिर क्या करेंगे? तो वहाँ पर हम एसोसिएटिविटी का सिद्धांत काम में लेते हैं। तो या तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है या राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का मतलब है कि जब एक लेवल के, एक वरीयता के एक से ज़्यादा ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में हों, तो उस एक्सप्रेशन में बाईं ओर जो सबसे पहला ऑपरेटर होगा वो सबसे पहले इवेलुएट होगा, एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद इसी क्रम में दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे एक्सप्रेशन में। तो अब हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल के ऊपर चलते हैं। इसमें जो प्रेसिडेंस लिखा है ये तो वरीयता है, दैट इज प्रेसिडेंस, ये वरीयता है। पहले एक नंबर वाले ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद वाले। यदि उसी एक्सप्रेशन में ये ऑपरेटर भी है, ये ऑपरेटर भी है, ये ऑपरेटर भी है, तो सबसे पहले ये वाले ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे, फिर ये इवेल्युएट होंगे, फिर ये इवेल्युएट होंगे। इस क्रम के अंदर ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल है। तो पहला प्रेसिडेंस, उसके अनुसार उसमें कौन से ऑपरेटर काम आते हैं, उन ऑपरेटर्स का काम क्या होता है और उनकी एसोसिएटिविटी क्या है, ये इस टेबल में बताया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। नंबर 1 पर है ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, दूसरा फंक्शन कॉल, तीसरा एरे सबस्क्रिप्टिंग, और चौथा स्ट्रक्चर और यूनियन के मेंबर की एक्सेस। अब हम जानते हैं ये जो यूनरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, ये सफिक्स में या पोस्ट फिक्स में यानी प्रीफिक्स में लगाए जाते हैं। अगर हमने लिखा प्लस प्लस एक्स, तो उसका मतलब है एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ जाए, यानी प्लस प्लस एक्स में ये होता है एक्स प्लस 1 हो जाता है। यदि हमने लिखा माइनस माइनस एक्स, तो एक्स का मान 1 से कम हो जाता है। तो ये एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, यूनरी ऑपरेटर हैं, और इनकी प्रेसिडेंस सबसे पहले आती है। इनके अंदर एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, यानी अगर एक से ज़्यादा यही ऑपरेटर्स एक सिंगल एक्सप्रेशन में मिलते हैं, तो पहले बायां वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, बाद में दायां वाला। दूसरा है फंक्शन कॉल। तो कोई भी फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो उसमें आगे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। एरे की सबस्क्रिप्टिंग मतलब एरे में साइज कितना है एरे का, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में आएंगे उसके लिए हम ये ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए किसी एरे में 10 इंटीजर नंबर हमको स्टोर करने हैं, तो हम जो उसका साइज लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो वो इस तरह से देते हैं, हमें ध्यान ही है। और ये जो पीरियड साइन है, जो डॉट है, ये हम स्ट्रक्चर और यूनियन का, हमारा जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि किसी स्ट्रक्चर के सिंगल एलिमेंट को जब हम एक्सेस करते हैं
तो हम ये डॉट काम में लेते हैं, स्ट्रक्चर नाम डॉट और उसका वो एलिमेंट, तो वहाँ डॉट काम आता है। दूसरा प्रेसिडेंस में नंबर आता है ऑपरेटर्स का जो हमारे यूनरी प्लस माइनस हैं, इनडायरेक्शनल यानी पॉइंटर के लिए है, और एड्रेस ऑफ है। देखिए ये भी तीनों हमने पढ़े हैं। ये यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, जब एक सिंगल ऑपरेटर ऑपरेंड पे प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं तो वो यूनरी प्लस माइनस होते हैं। और ये इनडायरेक्शन जो पॉइंटर के को दिखाने के लिए होता है, ये भी एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। फिर ये एड्रेस ऑफ, ये भी पॉइंटर के साथ जुड़ा हुआ है। ये तीनों भी सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं और ये तीनों वरीयता में दूसरे नंबर पर आते हैं। इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, मतलब यदि ये एक से ज़्यादा एक ही एक्सप्रेशन में है तो पहले जो दाहिनी ओर है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर जो बाईं ओर है वो एग्जीक्यूट होगा। तीसरे नंबर पर हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीजन का साइन और रिमाइंडर का साइन, ये हमें पता ही है। इनकी वरीयता प्लस माइनस से ऊपर है, यानी एक एक्सप्रेशन के अंदर यदि मल्टीप्लाई, डिवाइड या रिमाइंडर जैसा कोई एक चिन्ह है और उसी में प्लस और माइनस भी हैं, तो पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड ये एग्जीक्यूट होंगे, फिर उसके बाद प्लस और माइनस होंगे। और इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। फिर कुछ ये दोनों जिस प्रकार से दो ऑपरेंड पे काम करता है यानी बाइनरी ऑपरेटर हैं, उसी प्रकार ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये भी बाइनरी ऑपरेटर हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में ये हमें पता है, ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है। ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर हैं और उसमें भी इनकी प्रेसिडेंस इस प्रकार से है रिलेशनल ऑपरेटर की। ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं ये दो ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, जिसमें कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए ये, और फिर 5, 6 ये दोनों हो गए रिलेशनल ऑपरेटर, यानी 5 वाले और 6 ये सब हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इसमें भी वही बात का ध्यान रखिए कि यदि मल्टीप्लाई और डिवाइड ये एक ही एक्सप्रेशन में आ गए तो लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, यानी जो पहले लेफ्ट में ऑपरेटर होगा, चाहे वो डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, वो पहले इवेल्युएट होगा, और जो राइट साइड वाला कोई एक्सप्रेशन के अंदर इनमें से कोई साइन है तो वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। यही इनके लिए है और यही बाकी सबके लिए भी यही सिद्धांत काम करता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए किसी एक एक्सप्रेशन में ये लेस देन का साइन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो उस एक्सप्रेशन में पहले मल्टीप्लाई का साइन एग्जीक्यूट होगा, इवेल्युएट होगा, बाद में लेस देन का होगा। ये हमें समझना चाहिए। तो हम करते क्या हैं, यदि मान लीजिए कहीं पर हमको कोई एक ही वरीयता के दो से ज़्यादा साइन एक एक्सप्रेशन में आ गए, तो यदि हमको राइट वाला एक्सप्रेशन पहले पूरा कराना है, राइट वाला साइन या ऑपरेटर का काम हमको पहले करवाना है, तो हम उस पर एक पैरेंथेसिस लगा देते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये है, मान लीजिए मेरे पास है x मल्टीप्लाई बाई y एंड डिवाइड बाई। अब हम देखेंगे आगे के बचे हुए प्रेसिडेंस। ये ऑपरेटर है जो हमारा टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर होता है, वो है ये कंडीशनल ऑपरेटर में दो भाग होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क होता है, एक कॉलन होता है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर है। इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। फिर अंत में जो आते हैं वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये तो सिंपल असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट बाई सम है, ये असाइनमेंट बाई डिफरेंस है। इसको भी आपको पहले एक बार बताया था, एक बार वहाँ पर मैं वापस आपको समझाता हूँ। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइनमेंट बाई सम या असाइनमेंट बाई डिफरेंस क्या होता है, देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये सिंपल भी है, लेकिन हमको ये बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार समझना चाहिए। देखिए कैसे काम करते हैं इसमें हम। मान लीजिए हमने लिखा कहीं पर x प्लस इज इक्वल्स टू y, और ये एक स्टेटमेंट है। मैंने आपको इस टेबल में ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस बताया और उनकी एसोसिएटिविटी बताई। कुछ कॉमन ऑपरेटर्स जो काम आते हैं वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स
यही जो अभी पिछले आपको बताया था, ये सिंपल असाइनमेंट, ये सम, ये सब्ट्रैक्शन, ये प्रोडक्ट, ये डिवीजन और ये रिमाइंडर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी ये प्रीफिक्स में और ये सफिक्स में। अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस, यूनरी प्लस यूनरी माइनस है ये वास्तव में, फिर उसके बाद में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर और ये बाकी के लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, मेंबर्स की एक्सेस करने के ऑपरेटर हो गए, जैसे कि ये हमने लिखा ही था इनडायरेक्शनल और ये एड्रेस ऑफ, और एक होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। अब एक उदाहरण के द्वारा हम इन ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को समझेंगे। आशा करता हूं इससे आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है। देखिए इस एग्जांपल के अंदर हमने कुछ इंटीजर्स लिए हैं, इंटीजर ए 20, इंटीजर बी 10, इंटीजर सी 15, इंटीजर डी 5 और एक इंटीजर ई लिया है। पहली जो ये हमने एक्सप्रेशन लिखी, स्टेटमेंट लिखा है, इसमें देखिए ई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई डी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसमें प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तीन ऑपरेटर काम आ रहे हैं। तो ये तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनकी वरीयता प्लस से ज़्यादा होती है, तो पहले या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। लेकिन एक बात हमें और पता है कि यदि हम ये पैरेंथेसिस लगा देंगे तो पैरेंथेसिस की वरीयता पहले क्रम पे आ जाती है, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होता है। अब हमने पैरेंथेसिस लगा दिया ना, तो पहले प्लस होगा, तो प्लस होगा का क्या मतलब हुआ, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है, देखिए 20 प्लस 10, यानी ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 30, फिर मल्टीप्लाई बाई सी और डिवाइड बाई डी। अब जब 30 मल्टीप्लाई बाई सी हो जाएगा तो मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, ये दोनों एक ही वरीयता के ऑपरेटर्स हैं, तो इसमें फिर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी चलेगी, यानी पहले लेफ्ट में जो मल्टीप्लाई है वो होगा और बाद में ये डी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 15 कुल डिवाइड बाई डी। देखिए यहाँ जैसा लिखा हुआ है 30 मल्टीप्लाई बाई 15 और ये डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आना चाहिए कि प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड तीन साइन है, तीनों अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। इनमें से पहले तो वरीयता मल्टीप्लाई और डिवाइड की है और प्लस की उससे नीचे वरीयता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे पहले से पैरेंथेसिस लगाया हुआ है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को इवेल्युएट करेंगे और इसके लिए प्लस की वरीयता, प्लस को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये a प्लस बी पहले होगा। अगर ये पैरेंथेसिस नहीं होता तो फिर ये जो प्लस का काम है ना, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के काम के बाद होता। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड इनकी प्रेसिडेंस इस प्लस से ज्यादा होती। तो सबसे पहले प्लस का काम हो गया, दैट इज 30, a प्लस बी का मान 30 आ गया। अब मल्टीप्लाई बाई सी है और डिवाइड बाई डी है, तो अब बचे केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन मल्टीप्लाई जो ऑपरेटर है ये और डिवाइड ऑपरेटर, इनकी वरीयता समान है। अब इसमें हम एसोसिएटिविटी पे चलेंगे, तो जो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का सिद्धांत है वो यहाँ काम आएगा। इसका मतलब पहले ये जो 30 आया था यहाँ से 30 और गुणा सी का मान है 15, तो 30 गुणा 15 पहले होगा, ये जैसा यहाँ लिखा हुआ है, उसमें बाद में डिवाइड बाई डी होगा जो कि 5 है, ये इस तरह से। आगे देखिए इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है, ई पैरेंथेसिस, फिर एक पैरेंथेसिस, ए प्लस बी डिवाइड बाई सी और मल्टीप्लाई बाई सी और डिवाइड बाई डी। तो a प्लस बी, ये पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होगा, दैट इज 30। अब हमने ये यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगाया हुआ है 30 इंटू 15, तो ये हमें ध्यान ही, अगर पैरेंथेसिस लगाएंगे तब भी यही काम होगा और नहीं लगाएंगे तब भी पहले मल्टीप्लाई वाला ही काम होगा। तीसरा एक्सप्रेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई डी। तो इसमें देखिए पहले पैरेंथेसिस लगाया ना, तो a प्लस बी पहले होगा, a प्लस बी पहले होगा और उसके बाद में अब यहां पर हमने पैरेंथेसिस लगा दिया, तो c डिवाइड बाई डी ये इस मल्टीप्लाई के साइन से अब पहले होगा, क्योंकि पहले पैरेंथेसिस है। तो पहले इस पैरेंथेसिस को रिजॉल्व करेंगे, पहले ये पैरेंथेसिस इवेल्युएट होगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का नंबर आएगा। और इस तरह से आप इसको खुद समझिए कि ये कैसे एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। तो इनके जो आउटपुट हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं और इनसे आप इसको मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। तो मैंने आपको आज अपने इस वीडियो में ऑपरेटर प्रेसिडेंस और जो एसोसिएटिविटी है ऑपरेटर्स की वो दोनों सी प्रोग्रामिंग में उनको कैसे काम में लेते हैं वो आज मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। थैंक यू।